हाँ बच्चों, क्या हाल चाल है? ऑडियो और वीडियो क्लियर है? सभी बच्चे बताएं क्या हाल चाल है? ऑडियो और वीडियो क्लियर है? मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट होगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। न्यू चैप्टर मंडे से स्टार्ट होगा। मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। न्यू चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होगा? मंडे से। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, काम्बो। देखो, बुक का जो काम्बो है PCJB, उसका प्राइस 1299 है, मगर वो अभी 999 का मिल रहा है। आप लोगों ने कहा था ना सर कुछ कर दीजिए, ठीक है, तो वो 999 का मिल रहा है, मगर कब के लिए? आज, सैटरडे और संडे ओनली। संडे ओनली, बस। फिर ऑफर खत्म हो जाएगा। फिर क्या है? ऑफर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप सभी बच्चे, ठीक है, इसको जल्दी से जल्दी ले लें, क्योंकि ये बड़े रिक्वेस्ट के बाद आया है, इसके बाद आएगा नहीं, ठीक है ना। इसके बाद आएगा नहीं। बड़ी मुश्किल से ये काम कराया गया है, बता देता हूं आपको, बड़ी मुश्किल से काम कराया हम लोगों ने ये, है ना, बड़ी मुश्किल से। तो जिसको भी बुक लेनी है काम्बो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, वो ले लो। 250 रुपए की एक बुक हो रही है। वैसे इंडिविजुअल बुक 400 रुपए की। इंडिविजुअल बुक कितने की है? 400। तो अभी मौका है, सारे के सारे बच्चे जल्दी से ले ले, ठीक है, क्योंकि नीट एडवांस बुक करनी ही करनी है। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। नीट एडवांस बुक करनी है पेपर के पहले 2 बार। पेपर के पहले 2 बार आप इसको जरूर लगाओगे, 2 बार, ध्यान रखिए, 2 बार करना है ये बुक पूरी पूरी, पेपर में जाने से पहले। नीट एडवांस बुक पेपर में जाने से पहले 2 बार करनी है। हाँ, आ जाएगी बेटा। आदर्श तिवारी, आप एक बार उनको मेल मैसेज करो। तो सारे बच्चे जल्दी से जल्दी कर ले, क्योंकि बड़ी मुश्किल में ये काम कराया है। इस काम को कराने में बड़े पापड़ बेलने पड़े हैं। उसका रीजन है, एक तो पहले से ही सस्ती थी बुक, 4 बुक 1299 में थी, है ना, तो पहले ही से सस्ती थी। ऊपर से क्या होता है, बुक बनती है तो उसमें प्रिंटिंग लगती है, कागज लगता है, ये चिकनेट, ये कवर पेज बनते हैं, फिर कोरियर लगता है, तो इसमें प्राइस कम हो ही नहीं सकते। मगर हम लोगों ने थोड़ा सा फोर्स डाल के कि नहीं भाई, टीचर्स डे है, ठीक है, बच्चों को कुछ करते हैं, बच्चों से प्रॉमिस कर रखे हैं हम लोगों ने, तो फिर इसको किया गया है। तो अब आपके पास टाइम है, आज और कल का, किसी भी तरह लेके खत्म करिए। अच्छा, एक और बात, एक और बात, आज से ऑर्गेनिक में आइसोमरिज्म चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। आज से क्या हो रहा है? ऑर्गेनिक में, मतलब वाईटी पर क्या स्टार्ट हो रहा है ना, यूट्यूब पर। तो यूट्यूब पर आज से नया चैप्टर स्टार्ट होगा, आइसोमरिज्म स्टार्ट कर रहा हूं, आइसोमरिज्म स्टार्ट कर रहा हूं। तो सब लोग आइसोमरिज्म के लिए आ जाए। नया चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। 3 से 4 लेक्चर में खत्म कर दूंगा। आप सभी बच्चे आज शाम को 5 बजे मिलेंगे लाइव। आप सभी बच्चे शाम को 5 बजे मिलेंगे लाइव, ठीक है। कहां पर? यूट्यूब पर। और इसका एक वीडियो आज 11 बजे यूट्यूब पर एक मेरा वीडियो भी आएगा।
आज 11 बजे एक वीडियो भी आएगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा 11 AM यूट्यूब पर, ठीक है, उसको भी आप देख लीजिएगा। हाँ सर आप, ओके ठीक है बेटा, आदर्श मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, है ना, डाटा भेज देना, इन्फॉर्म कर दूंगा। हाँ डाटा भेज देना, इन्फॉर्म कर दूंगा। तो सारे बच्चे समझ गए, ये सारी बातें सारे बच्चे समझ गए। मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। बुक का काम्बो जो है, चारों बुक अभी आपको 999 में सिर्फ आज के दिन और कल मिल रही है, सैटरडे और संडे मिल रही है, आप ले लीजिए। फिर मत कहना कि नहीं सर आप कम करा दो, बड़ा मुश्किल हो पाएगा। नीट एडवांस पूरे सेशन में 2 बार करनी है। आज से वाईटी पे नया चैप्टर चालू होगा आइसोमेरिज्म, आज से वाईटी पे नया चैप्टर चालू होगा आइसोमेरिज्म। तो आप लोग पूरी तैयारी से आइए, इसको हम लोग करेंगे। अब आ जाओ, अब आ जाओ लास्ट लेक्चर के टेस्ट पे, टेस्ट ऑफ लास्ट लेक्चर, टेस्ट ऑफ लास्ट लेक्चर। तो जल्दी से पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, करिए सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करें। हाँ पानी तो बेटा बहुत भरा हुआ, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, इधर उधर बिल्कुल मत जाइए। हाँ कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है बता दूंगा। खान कह रहा है सर केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन नंबर 18 बता दीजिए, नीट एडवांस बुक का। बता दूंगा, बता दूंगा, अभी बता दूंगा, ठीक है बता दूंगा। आज नया चैप्टर नहीं, मंडे से स्टार्ट होगा। चलो जल्दी से आंसर दो इस क्वेश्चन का, जल्दी से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। आंसर आंसर क्या है, सही से दिमाग की बत्ती जलानी है सबको। देखो बच्चों, आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलके ना तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस बनाते हैं, ना बफर बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलके नहीं बनाते हैं, आप चेक कर लो, लिखाया है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलके ना तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस बनाते हैं और ना बफर बनाते हैं, ना वो बफर बनाते हैं। दोनों में वीक की जरूरत होती है। तो सबसे पहली बात, ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बफर का केस है ही नहीं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के 3 केस पढ़ाए थे, तो जरा इसमें टोटल एचआईएन निकालो। भाई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ये रिएक्शन करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ये रिएक्शन करते हैं। तो टोटल एचआईएन कितने हुए, M इंटू V इंटू 2, तो टोटल एचआईएन आ रहे हैं 4।
देखो m इंटू वी इंटू 2, यहां 2 लिखा है। अब टोटल हुआ चैन कितने आए, m इंटू वी इंटू 1, m इंटू वी इंटू 1, ये भी कितना आया 4। ये देखो ये 4 0 होगा ना। अब एच एन और ओ एच एन बराबर है तो कैसा होगा, न्यूट्रल, और न्यूट्रल होगा तो पीएच कितना होगा 7। मैंने इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया है, कल यही क्वेश्चन कराया था मगर कल यहां पे एनयूएच था और डाटा अलग था, मैंने डाटा चेंज किया है और एनयूएच की जगह वहां NH4OH की जगह NaOH कर दिया है, NH4OH की जगह NaOH कर दिया है। आप कॉन्सेप्ट पे फोकस रखें, एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलके ना तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस बनाते हैं ना बफर का बनाते हैं। जब दोनों में से कोई एक वीक होता है तब पॉसिबिलिटी होती है कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी हो सकता है, बफर भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन THD नंबर 2, इसको करिए, इसको करिए, अच्छा क्वेश्चन है। करिए। हेल्पलाइन नंबर बता दीजिए, आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, सर्वेश दीक्षित CSD ऑफिशियल आदर्श, टेलीग्राम पे कर दो, इंस्टाग्राम पे कर दो, कहीं पे कर दो। हाँ, आप जब बुक खरीदने जाओगे तो 1199 दिखाएगा, मगर जब क्लिक करके बाई करने पहुंचोगे तो वो अपने आप 999 हो जाएगा कूपन लगाकर। आप जब बुक खरीदने जाओगे ऐप पर तो 1199 दिखाएगा, मगर जब क्लिक करके बाई करने पर पहुंचोगे तो 999 दिखाने लगेगा। ठीक है, 999 दिखाने लगेगा। वो ऑटोमेटिक कूपन लग जाता है बेटा, वो ऑटोमेटिक लग जाता है, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कूपन की, वो ऑटोमेटिक लग जाएगा। जब बाई पर पहुंचोगे तो ऑटोमेटिक कूपन लग के 999 कर देगा। आप जाओ अब देखो। यस, बताओ भाई। बुक रिटर्न हो गया है, क्या करें? एक बार आप लोग कस्टमर केयर पे बात करो और रिटर्न कैसे हुआ उस पर बात करो। कॉल किया था तो आप डिटेल मेरे को भेजो, सारी डिटेल मेरे को भेज दो बेटा, है ना, टेलीग्राम पे डिटेल भेज दो। अब इस क्वेश्चन की खास बात समझो, आप देखो क्वेश्चन क्या है, सर्टेन बफर सोल्यूशन इक्वल कंसंट्रेशन। अब देखो कंसंट्रेशन इक्वल है तो ये हमारा एसिड है, तो ये एसिड का कॉन्जुगेट आयन हुआ, तो ये कॉन्जुगेट आयन सॉल्ट है, ये कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट है। अब कह रहा है पीएच बताओ, तो भाई पीएच का फार्मूला है, एसिडिक बफर है, पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग
सॉल्ट अपॉन एसिड, कंसंट्रेशन दोनों के इक्वल है, कट गए। log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो इसका मतलब pH इक्वल टू आया pKa। तो pH इक्वल टू pKa आया कि नहीं आया? आया। अब देखो यहां पे क्वेश्चन में घुमाया, यहां पे गया है, आपको Kb ऑफ x निगेटिव दिया है और हमें लिखना है Ka ऑफ Ax। ये देखो हमें ये चाहिए और यहां पे कॉन्जुगेट बेस का Kb दिया है। तो मैंने आपको पढ़ा रखा है क्या? pKa ऑफ एसिड प्लस pKb ऑफ कॉन्जुगेट बेस, pKa ऑफ एसिड प्लस pKb ऑफ कॉन्जुगेट बेस बराबर 14। तो pKa ऑफ एसिड आ गया 14 माइनस 10, 4। क्यों? Kb इतना दिया है तो pKb क्या होगा? pKb इक्वल टू होगा माइनस लॉग Kb, और Kb की वैल्यू क्या है? 10 की पावर माइनस 10, तो 10 आ गया। तो क्या हुआ? 10 आ गया। तो इस क्वेश्चन की खास बात समझ में आई क्या थी? इस क्वेश्चन की खास बात थी आपको परेशान करना कहां पर? यहां पर। तो 10 आंसर नहीं आएगा, 4 आंसर आएगा, 4 आंसर आएगा। ठीक है, मैं कर दूंगा। हाँ बेटा उज्जवल, मैसेज देख लेता हूं कभी कभी, ऐसा नहीं है, जब कहा है तो देखूंगा, है ना। चलो अब आप लोग जरा बताएं, दो में से किसके कितने क्वेश्चन सही? दो में से किसके कितने क्वेश्चन सही? जल्दी जल्दी आंसर दें, जल्दी जल्दी आंसर दें। यस, ओके ओके, बहुत सही। तो चलो फिर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बचा हुआ लेक्चर, ठीक है। और फिर इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, टाइम बचेगा तो नीट एडवांस की। अब जरा देखो बच्चों, मैंने कल लिखाया था इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट इन सॉल्युबिलिटी, कॉमन आयन इफेक्ट इन solubility of salt। solubility of salt पे कॉमन आयन इफेक्ट क्या पड़ता है? देखो बच्चों, solubility ऑफ सॉल्ट पे कॉमन आयन इफेक्ट क्या पड़ता है, गौर से देखिए। मैं आपको दो क्वेश्चन लिख रहा हूं, अब दो क्वेश्चन हम लोग करते हैं जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्या इफेक्ट पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा, कैलकुलेट solubility of AgCl in aqueous solution of AgCl। KSP आपको दिया है 10 की पावर माइनस 14। ये देखो, ये क्या दिया है? KSP ऑफ AgCl, पूरा लिख देता हूं, KSP ऑफ AgCl इज 1 into 10 की पावर माइनस 14।
ये क्वेश्चन है, आपको बच्चों केएसपी दिया है और क्या करना है, सॉल्बिलिटी निकालनी है। तो मैंने आपको कैसे पढ़ाया है, मैंने आप सभी को पढ़ाया है कि भाई केएसपी इक्वल टू, भाई कैसे चलेगा, आपको देखो बिल्कुल बेसिक से बता देता हूं, आपको बिल्कुल बेसिक से बता देता हूं। तो क्या आएगा, AgCl पानी में गया, Ag आयन, Cl आयन, ये सॉलिड है, ये इक्वस है, ये इक्वस है, इसकी सॉल्बिलिटी S00 0 SS। तो KSP इक्वल टू सॉल्बिलिटी ऑफ Ag आयन, सॉल्बिलिटी ऑफ Cl आयन, वैल्यू डाल दी, ये आ गया S²। तो S की वैल्यू कितनी हो गई, √KSP, √KSP ये है, वैल्यू निकल के आ गई इतनी। आप चाहे तो उस वाले फार्मूले से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, सॉल्बिलिटी इक्वल टू √KSP अपॉन x की पावर x, y की पावर y, होल पावर 1 अपॉन x प्लस y, उससे भी निकाल सकते हैं। तो देखो ये आ गई इसकी सॉल्बिलिटी, कोई दिक्कत किसी को, इसमें कोई दिक्कत, ऐसा क्वेश्चन तो हम लोगों ने कल किया ही था, ऐसा क्वेश्चन तो हम लोगों ने कल किया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो डिट्टो सेम क्वेश्चन है, सब लोग देखो डिट्टो सेम क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन में चेंज ही नहीं कर रहा, सिर्फ एक जगह पे चेंज कर रहा हूं, सब लोग अच्छे ध्यान दें। देखो इक्वस सोल्यूशन ऑफ AgCl लिखा है ना, यहां पर बस मैं चेंज कर रहा हूं और कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, क्यों, कॉमन आयन लगाना है ना। तो इक्वस सोल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर NaCl, बस इतना लिख रहा हूं। अब मैंने उसको पानी में नहीं डाला है, पानी के साथ साथ उसमें NaCl है, इक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, ये देखो बस इतना मैंने कह दिया है, KSP ऑफ AgCl इज दिस। अभी किसमें पड़ा है, इक्वस सोल्यूशन ऑफ AgCl, मतलब पानी का सोल्यूशन है। अब मैंने AgCl की सॉल्बिलिटी पूछी है 0.1 मोलर NaCl में, मतलब NaCl के सोल्यूशन में AgCl डाला गया है, और पहले क्या था, पानी में AgCl डाला गया था। अच्छा वॉइस क्रैक हो रही है, ओके। पहले क्या था, पानी में AgCl डाला गया है, हाँ पहले क्या था, पानी में AgCl डाला गया है। अब क्या है, अब जो है NaCl सोल्यूशन में AgCl डाला गया है। तो देखो NaCl सोल्यूशन में AgCl डालोगे तो यार उसमें Cl आयन पहले से ही है, आप देखो AgCl में Cl आयन है, Na में भी Ag आयन है। तो जब तुमने इसको पानी में डाला तो देखो क्या हो रहा होगा, जब तुमने इसको पानी में डाला बच्चों तो ये ऐसे होगा, इक्वस प्लस Cl आयन इक्वस। अब देखो इसकी सॉल्बिलिटी S, अभी t इक्वल टू 0 है, तो t इक्वल टू 0 पे तो कुछ डिसोसिएट होगा नहीं, मगर t इक्वल टू 0 पे पहले से ही Cl आयन है, क्यों, कॉमन आयन इफेक्ट लग गया है। जो आयन इक्विलिब्रियम में है उस आयन को आपने अलग से भी डाल रखा है, ये देखो ये इक्विलिब्रियम बनेगी, इसके पास Ag आयन है और Cl आयन है, और आपने NaCl पहले से ही डाल रखा है, तो कॉमन आयन लग गया ना, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ गया ना। तो T इक्वल टू 0 पे ये S, इसकी सॉल्बिलिटी S है, ये 0 और ये कितना है 0.1, क्यों, ये वाला।
मैंने पढ़ाया था इक्विलिब्रियम पे टोटल कंसंट्रेशन लिखा जाता है। वो Cl आयन किसका है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो Cl आयन किसका है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठप्पा लगा के नहीं भेजा गया है, ठप्पा लगा के नहीं भेजा गया है। जब पानी में इक्विलिब्रियम बनती है तो पूरे Cl आयन के रिस्पेक्ट में बनेगी। अब एट इक्विलिब्रियम, तो जब इक्विलिब्रियम आई तो ये 0, ये S और ये S प्लस 0.1। अब KSP लिखो, तो KSP इक्वल टू हो गया कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट तो सॉलिड है, तो ये आ गया S प्लस 0.1। ये देखो, तो ये बच्चों आ गया S स्क्वायर प्लस 0.1 S इक्वल टू 10 की पावर माइनस 14। तो देखो ये क्वाड्रिक इक्वेशन आई। S स्क्वायर देखो साफ साफ बड़ा बड़ा लिख देता हूं थोड़ा सा, S स्क्वायर 0.1 S इक्वल टू 10 की पावर माइनस 14। कल नया चैप्टर स्टार्ट होगा। अब देखो ये क्वाड्रिक इक्वेशन है, तो जब बच्चों ऐसी क्वाड्रिक इक्वेशन बनी है तो इसको सॉल्व करना ऐसा हो जाएगा। गौर से देखो, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, इससे करोगे ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0। इसको मतलब इसको यहां ले आओगे बराबर 0। अब इससे s की वैल्यू निकालोगे, s इक्वल टू माइनस बी की जगह कितना दिया है 0.1, प्लस माइनस तो हमें सिर्फ प्लस वाली वैल्यू चाहिए, बी स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर प्लस 4 ए की जगह कितना दिया है 1, ए की जगह कितना दिया है 1, ए सी की जगह कितना दिया है माइनस 10 की पावर अपॉन 2a, 2a की जगह कितना है 1। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, तब मैंने सॉल्व किया, ये 10 की पावर माइनस 2 आया, ये सॉरी माइनस 4 इंटू 10 की पावर माइनस 14 आया, डिवाइडेड बाई 2 आया। अब जरा देखो यार, प्लस, अब 10 की पावर माइनस 2 से 10 की पावर माइनस 14 माइनस किया जा रहा है, 10 की पावर माइनस 2 से पावर माइनस 14 किया जा रहा है, तो ये अप्रोक्सीमेट 10 की पावर माइनस 2 तो आएगा। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? क्वाड्रिक इक्वेशन है, अब इसको पूरा सॉल्व करना बहुत जरूरी है कि नहीं? देखो है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, अरे बेटा अंडर रूट में चलता है, एस होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा माइनस 4ac होता है, सॉरी माइनस 4ac अपॉन 2a, तो माइनस 4ac होगा, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। हाँ ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, है ना? ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, क्योंकि c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू माइनस 10 की पावर माइनस 14 है। अब इनको जोड़ो, ये घटेंगे नहीं जुड़ेंगे, अब इनको जोड़ो, ये देखो इसको जोड़ो ऐसे, आप चेक करो। अब यार हम इसको जोड़ते हैं, तो यदि आप इसको जोड़ते हो तो ये वैल्यू लगभग 10 की पावर माइनस 2 के आसपास ही रहेगी, लगभग 10 की पावर माइनस 2 के आसपास ही रहेगी, है? तो आपको क्वेश्चन ऐसे करना पड़ेगा, इस तरह से क्वेश्चन को करना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन कितना बड़ा हो गया, गौर से देखो, यहां से चालू हुआ है क्वेश्चन, यहां से चालू हुआ है और करते करते हमारा क्वेश्चन यहां तक पहुंच गया। अब यदि मैं इसको निकालूं तो निकालूं कैसे? सॉल्व करो बेटा इसको,
इसकी वैल्यू को जरा एक बार सॉल्व करना सब लोग। मैंने कहीं गलती लिख दी है क्या? एक बार पीछे आना, कहीं गलत सॉल्व है क्या? नहीं, सॉल्व तो सही है यार, इक्वेशन सही बनी है, सही बनी है। पीछे आओ। माइनस बी, बी की जगह ये प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, जुड़ गया। ओके। देखो कहां पे गड़बड़ है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है बेटा, क्योंकि आंसर जो आ रहा है वो सही नहीं आ रहा है। आंसर जो आ रहा है वो सही नहीं आ रहा है। एक बार मुझे चेक करने दो, एक बार मुझे चेक करने दो। कैलकुलेट सॉल्बिलिटी ऑफ AgCl, t इक्वल टू 0 पर ये है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है s, इसकी वैल्यू कितनी है ये, अंदर मल्टीप्लाई करो, एस स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई किया 0.1 इंटू एस। हाँ यार सही है। यहां पे आए, ये हो गया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर कर दिया, a की वैल्यू इतनी, b की वैल्यू इतनी, c की वैल्यू इतनी डाल दी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी प्लस माइनस में प्लस ले लिया, क्योंकि माइनस लोगे तो दोनों माइनस हो जाएंगे। सॉल्बिलिटी की वैल्यू निगेटिव थोड़ी होगी भाई, कोई चीज या तो सॉल्युबल होगी या नहीं होगी, है ना। बी स्क्वायर की जगह 0.1 है, स्क्वायर कर दिया, माइनस 4 ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 10 की पावर माइनस 14 है। अब ये आ गया। अच्छा, अब इसमें से यदि मैं बी स्क्वायर को बाहर निकालूं, मतलब इसको जोड़ के बाहर निकालूं, ठीक है, निकाल देंगे जोड़ के, फिर 2 से डिवाइड करूं। कहीं मिस्टेक आ रही है, उसका रीजन है, बताऊं कहां पे मिस्टेक हो रही, कैसे हो रही, बताता हूं, गौर से सुनो। मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूं। देखो, जब पानी में डाला तो 10 की पावर माइनस 12, 10 की पावर माइनस 7, तो अब कॉमन आयन इफेक्ट से सॉल्बिलिटी डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि जब आपने कॉमन आयन इफेक्ट डाला तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ गया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ा तो इक्विलिब्रियम पीछे आ गया, और इक्विलिब्रियम पीछे आया तो सॉल्बिलिटी कम हो गई। तो सॉल्बिलिटी क्या हो गई? कम। इक्विलिब्रियम पीछे आया तो सॉल्बिलिटी कम हो गई। हुई कि नहीं हुई? मेरी बात समझ पा रहे हो? तो सॉल्बिलिटी की वैल्यू 10 की पावर माइनस 7 से कम आनी चाहिए, कि जो पानी में सॉल्बिलिटी है उससे कम सॉल्बिलिटी उसके कॉमन आयन में आएगी। जो पानी में सॉल्बिलिटी है उससे कम सॉल्बिलिटी उसके कॉमन आयन सॉल्यूशन में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ गया है, ये देखो बढ़ गया है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ गया है, तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है। इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो सॉल्बिलिटी की वैल्यू डिक्रीज करेगी, और यहां ज्यादा आ रही है, तो एक बार कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक है। ये देखो, अब मैं एक बार और कर देता हूं, है ना, देखते हैं। 0 एस, एस प्लस 0.1, ठीक है, यहां तक तो ठीक है। एस इंटू एस, ये भी ठीक है, इसकी वैल्यू एस डाल दी, इसकी वैल्यू आपने ये डाल दी, मल्टीप्लाई किया, यहां तक भी ठीक है यार बच्चों। हाँ, एक बार देखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साइन सही है, जब ये इधर आएगा तो -14 हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला सही लगाया, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac। भाई डाटा तो ठीक चल रहा है यार, डाटा तो ठीक चल रहा है। इसको सॉल्व करके वैल्यू बताओ। अच्छा, कोई बच्चा कैलकुलेट, अच्छा आप लोग बताओ, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक दिख रही है आपको? एक मिनट यार, कमेंट ही नहीं दिख रहे। आप लोग बताओ, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक दिख रही है आपको? कोई कैलकुलेशन मिस्टेक दिख रही है? मुझे तो नहीं दिख रही है, कोई नहीं है ना। अब इसको सॉल्व करो फिर यार, इसको सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? ये वैल्यू आएगी तो 10 की पावर -2 के आस पास ना, मेरा ये कहना है।
तो उससे सॉल्बिलिटी पानी से ज्यादा आ रही है, पानी से कम आनी चाहिए, कहीं गड़बड़ हो रही है। एक बार चेक करो, कहीं गड़बड़ है। अब वो गड़बड़ कहाँ है वो नहीं पकड़ में आ रही है। फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करो। अच्छा, इसको सॉल्व करो आप लोग, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करो। तो यदि मैं वैल्यू लिखूं, मैं ही सॉल्व कर देता हूं। तो यार ये लिखा है 10 की पावर -2। अब इसको 10 की पावर 14 करना है, तो इसको 10 की पावर 14 करना है, तो मैं ऐसे लिख दूं। कितने जीरो लगा दूं? 12 जीरो और लगाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये ऐसा आ गया। अब 10 की पावर 14 कॉमन हो गया, तो जब 10 की पावर 14 कॉमन हो जाएगा तो इसमें 4 जुड़ जाएगा। तो जब 4 जुड़ जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के बाद 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आ गया। फिर तुम इसको पॉइंट बनाओगे, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये ऐसे आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये अब इसका अंडर रूट लोगे, और जब इसका अंडर रूट लोगे तो यार ये आ जाएगा। इसका मतलब 0.1 के आसपास वैल्यू आ रही है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक तो है कहीं। कहीं ना कहीं तो रहता है। अब ये रहता है कहाँ, ये नहीं समझ में आ रहा है। बस ये नहीं समझ में आ रहा, कहीं ना कहीं रहता है। कैलकुलेशन मिस्टेक में कहीं गड़बड़ है। यदि इसमें वाटर ऐड होगा, मक्सियल आयन में तो वाटर होता ही नहीं है, दिक्कत यहाँ है। हो AgCl डाला है NaCl में, तो Cl आयन का कंसंट्रेशन 0.1। भाई बच्चों मैथमेटिक्स में कहीं गड़बड़ है। केमिस्ट्री तो पूरी सही लगी है, मैथमेटिक्स में कहीं गड़बड़ है। केमिस्ट्री तो पूरी सही कहीं लगी है। चलो मैं बताता हूं क्या किया जाता है। मैं पहले आपको यह बता देता हूं कि किया क्या जाता है ना। देखिए, तो हम इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं ये बता देता हूं। देखो, अब वैल्यू आई 10 की पावर -14। पहले मैं दूसरे रास्ते से जा रहा था, पूरा बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हुए। अब रियलिटी में ये क्वेश्चन कैसे करते हैं वो बताता हूं। 10 की पावर -14 इक्वल टू s² प्लस 0.1s। अब आप बताओ, हमारे पास ये इक्वेशन आई, गौर से देखिए सारे बच्चे, हमारे पास ये इक्वेशन आई, ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेशन आई। अब मुझे बताइएगा, मैंने क्या तुम्हें पढ़ाया है कि सॉल्युबिलिटी की वैल्यू हमेशा बहुत छोटी होगी एक से? क्या मैंने तुम्हें यह पढ़ाया है? यस या नो बताओ, कि सॉल्युबिलिटी की वैल्यू हमेशा एक से बहुत छोटी होगी। क्या मैंने तुम्हें यह पढ़ाया है कि सॉल्युबिलिटी की वैल्यू हमेशा एक से बहुत छोटी होगी? होगी कि नहीं होगी? होगी। जब सॉल्युबिलिटी की वैल्यू हमेशा एक से बहुत छोटी होगी, तो सपोज करो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू ये है 10 की पावर -8। अब एक से छोटी वैल्यू का जरा स्क्वायर करो, तो एक से छोटी वैल्यू का जब आप स्क्वायर करते हो तो देखो वैल्यू और भी छोटी हो जाती है। चेक करो, ये देखो 10 की पावर -8 से बहुत छोटा होगा 10 की पावर -16। तो सॉल्युबिलिटी वैसे ही बहुत छोटी वैल्यू है।
अब आपने उसका स्क्वायर कर दिया है तो स्क्वायर क्या होगा, और छोटा होगा, स्क्वायर क्या होगा, और छोटा होगा। तो यहां पर हम अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं, हम ये कहते हैं, हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि जब सॉल्बिलिटी की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है तो इसका स्क्वायर, तो ये तो 1 से बहुत ही बहुत ही बहुत ही छोटा होगा, तो इसको निगलेक्ट कर दो। तो हम लोग इसको निगलेक्ट कर देते हैं और ऐसे लिख देते हैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, कैलकुलेशन को इजी करने। अच्छा अब समझ में आ गया कहां गलती थी, अभी बता दूंगा। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसको निगलेक्ट कर देते हैं और इस चीज को ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे। अब सॉल्बिलिटी की वैल्यू देखो, अब सॉल्बिलिटी कितनी आ गई, ये देखो, ये आ गई, ये देखो, सॉल्बिलिटी इक्वल टू आया 10 की पावर -13, सॉल्बिलिटी इक्वल टू आया 10 की पावर -13। अभी मैं बताऊंगा कि वो गड़बड़ कहां थी, है ना, अभी बताऊंगा। अभी इसको करते समय मुझे समझ में आया कि मैथ्स में कहां गड़बड़ कर रहे थे हम लोग। सॉल्बिलिटी की वैल्यू है 10 की पावर -13, पानी में सॉल्बिलिटी कितनी निकाली थी, 10 की पावर -7, और उसी मालिक्यूल की उसके कॉमन आयन में सॉल्बिलिटी कितनी निकाली, 10 की पावर -13। उसी मालिक्यूल की कॉमन आयन में सॉल्बिलिटी कितनी निकाली, 10 की पावर -13। निकाली कि नहीं निकाली, निकाली। इससे क्या प्रूफ हुआ, इससे यह प्रूफ हुआ कि कॉमन आयन में सॉल्बिलिटी डिक्रीज करती है। यदि आपने किसी सॉल्ट को उसके कॉमन आयन के सॉल्यूशन में डाला तो सॉल्बिलिटी डिक्रीज करती है, ये देखो ऐसे। तो पहला पॉइंट हमारा निकल के आया, गौर से देखो, पहला पॉइंट निकल के आया कि सॉल्बिलिटी ऑफ सॉल्ट, चलो मैं सीएचडी लिख दे रहा हूं, डायरेक्ट सीएचडी लिख रहा हूं कि सॉल्बिलिटी ऑफ सॉल्ट डिक्रीजेस इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। पहला क्या निकल के आया, solubility of salt decreases in presence of कॉमन आयन। कॉमन आयन की प्रेजेंस में सॉल्बिलिटी डिक्रीज करती है। अब कितनी डिक्रीज करती है, तो गौर सुनिएगा सारे लोग, सॉल्बिलिटी ऑफ सॉल्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा कॉमन आयन का, उतनी ज्यादा सॉल्बिलिटी डिक्रीज करेगी। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये बात तो तुम्हें पहले से पता है। कैसे, अभी देखो मैं समझा देता हूं, गौर से देखिएगा। देखो जितना ज्यादा कॉमन आयन डालोगे, गौर से देखो, जितना ज्यादा कॉमन आयन डालोगे इसका मतलब उतना ज्यादा प्रोडक्ट डाल रहे हो, और जितना ज्यादा प्रोडक्ट डालोगे इक्विलिब्रियम उतना ज्यादा पीछे आएगा, और इक्विलिब्रियम जितना ज्यादा पीछे आएगा सॉल्बिलिटी उतनी ज्यादा डिक्रीज करेगी। तो जैसे जैसे कॉमन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाते चले जाओगे सॉल्बिलिटी ऑफ सॉल्ट डिक्रीज करती चली जाएगी। सॉल्बिलिटी ऑफ सॉल्ट क्या, डिक्रीज करती चली जाएगी। तो एक पॉइंट यह है कि कॉमन आयन के सॉल्यूशन में सॉल्बिलिटी डिक्रीज करती है। दूसरा पॉइंट यह है कि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा सॉल्बिलिटी डिक्रीज करेगी। आपको लग रहा होगा दोनों सेम पॉइंट है, नहीं, ये दोनों अलग अलग पॉइंट है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा बताता हूं। देखो बच्चों, इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा बताता हूं, है ना। अभी वो चीज भी एक्सप्लेन करूंगा, पहले ये क्वेश्चन सुन लो। देखिए देखिए, मैक्सिमम सॉल्बिलिटी ऑफ AgCl in which solution, A water, B
NaCl solution, C AlCl3 solution, D all इक्वल। बताओ AgCl की सॉल्बिलिटी किसमें सबसे ज्यादा होगी? अब देखो AgCl के पास जो आयन है, Ag आयन है, Cl आयन है, तो क्या कोई आयन कॉमन है? नहीं, इसके पास है H आयन और OH आयन, कोई भी आयन कॉमन नहीं है, तो इसमें सॉल्बिलिटी सबसे ज्यादा है। इसमें देखो एक आयन कॉमन हो गया, Cl आयन, तो सॉल्बिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। इसमें भी देखो एक आयन कॉमन हो गया, सॉल्बिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो सबसे ज्यादा सॉल्बिलिटी किसमें होगी? वाटर में होगी। क्लियर? क्लियर। अब इसी क्वेश्चन को मैंने ऐसे पूछ दिया, देखो, इन विच सॉल्यूशन solubility of AgCl minimum, A देखो वाटर सॉल्यूशन, B सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, C ठीक है C CaCl2 सॉल्यूशन। अब बताओ, या AgNO3 सॉल्यूशन, AgNO3 सॉल्यूशन। अब आंसर दो, सबसे कम सॉल्बिलिटी किसमें होगी? तो देखो, क्या कोई कॉमन आयन है? Cl आयन है और Ag आयन है और Cl आयन। क्या इसके पास Ag आयन और Cl आयन है? नहीं। क्या इसके पास Ag और Cl आयन है? नहीं। इसके पास Ag और Cl आयन है? यस। तो यहां कॉमन आयन लग गया, कॉमन आयन लग गया तो सॉल्बिलिटी डिक्रीज कर गई, कॉमन आयन लग गया तो सॉल्बिलिटी डिक्रीज कर गई, तो इसमें होगी। अब देखो इन दोनों को, इस क्वेश्चन को मैं और एक अलग लेवल पे ले जा रहा हूं और टफ कर दे रहा हूं। देखना कैसे, देखना कैसे। अब तुम्हें टेंशन होगी, अब तुम्हारा सेकंड वाला पॉइंट लगेगा। देखो, इन विच सॉल्यूशन सॉल्बिलिटी ऑफ AgCl इज मिनिमम। आप कहोगे वही क्वेश्चन फिर पूछा, आप कह रहे हो कि वही क्वेश्चन फिर पूछा, मगर उसके ऑप्शन ऐसे तगड़े बनाऊंगा ना कि तुम्हें टेंशन हो जाएगी। देखो, अब बताओ, अब मिनिमम सॉल्बिलिटी किसमें है? देखो, क्या इसमें कॉमन आयन है? नहीं, तो इसमें तो मैक्सिमम होगी। इसमें कॉमन आयन है? यस है। इसमें कॉमन आयन है? यस है। इसमें कॉमन आयन है? यस है। तो आपको तो ये पता है ना कि कॉमन आयन आने से सॉल्बिलिटी डिक्रीज करती है, अब वो तीनों में डिक्रीज कर रही है, तो करेक्ट आंसर कौन होगा? सबसे कम किसमें होगी? अब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा, ये वाला, कि जितना ज्यादा कॉमन आयन का कंसंट्रेशन उतनी कम सॉल्बिलिटी। अब बात समझ में आई कि ये दोनों डिफरेंस कैसे है? जितना ज्यादा कॉमन आयन का कंसंट्रेशन उतनी कम सॉल्बिलिटी। अब इस क्वेश्चन में कॉमन आयन तो तीनों में लग गया, सबसे कम किसमें होगी? देखो, इसके पास सबसे ज्यादा Cl आयन है, 3 Cl आयन है एक मॉलिक्यूल में, इसमें 2 Cl आयन है, इसमें 1 Cl आयन है, तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन इसका है, तो सबसे कम सॉल्बिलिटी इसमें होगी, क्योंकि सॉल्बिलिटी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन के। जो कॉमन आयन का कंसंट्रेशन है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब ऐसा क्वेश्चन गिरेगा तब आपको टेंशन होगी, तब आपको टेंशन होगी। अब मैं फिर वापस आ जाता हूं। देखो, प्रॉब्लम यह है कि ये क्वेश्चन क्या बच्चा कर पाएगा? बच्चे को क्या आइडिया लगेगा कि एस स्क्वायर को छोड़ना है? देखो,
कॉमन आयन वाला क्वेश्चन क्या बच्चा कर पाएगा? क्यों? क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन लेना है, ये अप्रोक्सीमेशन लेना है, और ये अप्रोक्सीमेशन तभी लिया जाता है जब सॉल्बिलिटी की वैल्यू बहुत बहुत छोटी हो, तो उसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, तब हम एस स्क्वायर को छोड़ सकते हैं, तब हम एस स्क्वायर को छोड़ सकते हैं। ये देखो, तो बच्चा फंस सकता है, हो सकता है वो इतना टफ क्वेश्चन कर ही ना पाए, यहां पे ऐड भी करना है, ये भी करना है। तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूं कॉमन आयन वालों का। देखो, और एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, और ये कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन देखते ही आ जाएगा, डरना नहीं। बस देखो, सॉल्बिलिटी ऑफ सॉल्ट इन कॉमन आयन, इन कॉमन आयन सॉल्यूशन क्या होगी? देखिए, KSP अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन, कॉमन आयन का कंसंट्रेशन। बस आप इतना लगा दो, अपने आप आंसर आ जाएगा ये। मगर ये कब वैलिड है? ओनली अप्लीकेबल जब क्या करते हो, एस स्क्वायर को निगलेक्ट किया जाता है, तब के लिए एप्लीकेबल है। निगलेक्ट किया जाता है तब के लिए एप्लीकेबल है। सॉल्बिलिटी इक्वल टू KSP अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन। अब आप यही फार्मूला इसमें लगाओ, इस क्वेश्चन में देखना, 1 सेकंड में आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। आपको सॉल्बिलिटी निकालनी है, और किस में निकालनी है? कॉमन आयन में। तो फार्मूला लगा दो। देखो मैं यहीं पे कर देता हूं, सॉल्बिलिटी इक्वल टू KSP अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन। कॉमन आयन का कंसंट्रेशन कितना है? 0.1। 0.1 NaCl का कंसंट्रेशन है, और 0.1 ही Cl आयन का होगा, क्योंकि यहां पे 1 लिखा है। अब देखो कितनी वैल्यू आई, 10⁻13। अब कितनी निकाली थी आपने? आपने कितनी निकाली थी? 10⁻13। देखो आपने कितनी निकाली थी? 10⁻13। हमने कितनी निकाली? 10⁻13। तो अब क्या है, अब हम मिनटों में क्वेश्चन कर देंगे, मतलब बिल्कुल एक ही लाइन में कर देंगे, गलत होगा ही नहीं, गलत होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो यार ऑफलाइन ऑनलाइन सब पढ़ाया हूं, तो बच्चे एक इस जगह फंसते हैं, फिर बच्चे इस जगह फंसते हैं आके कि सर हमें कैसे ध्यान रहेगा कि अप्रोक्सीमेशन लेना है कि नहीं लेना है। तो बच्चे बेचारे दो जगह परेशान हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो कॉमन आयन का क्वेश्चन उनका फंस जाता है। 10 में से 3 बच्चे 4 बच्चे निकाल पाते हैं, 5-6 बच्चों का गलत हो जाता है। तो फिर मैंने क्या किया, एक नया कॉन्सेप्ट बनाया इसके लिए, एक नया कॉन्सेप्ट बनाया। क्या? ये अब इसमें क्या है, कोई बच्चा नहीं फंसेगा, सबका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। KSP अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन, बस। और क्वेश्चन भी हलवा लगेगा, क्वेश्चन भी हलवा लगेगा। तो आप इसको याद रखो। अब मैं इस पर एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे आपको थोड़ा सा आइडिया हो पाए कि हाँ यार हम कैसे कर सकते हैं कॉमन आयन का। देखो कौन सा क्वेश्चन है जो कॉमन आयन का है। सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ऑफ PBS इज इतना, द सॉल्बिलिटी ऑफ PBS इन प्योर वाटर। ये तो प्योर वाटर में है, पहले कॉमन आयन का कराएंगे प्योर वाटर, ये है शायद। हाँ, अब जैसे देखो मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा था, अब बताओ इस क्वेश्चन को देखो क्या पूछ रहा है। द सॉल्बिलिटी ऑफ AgCl विल बी मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन। अब इसके पास Ag आयन है, Cl आयन है। देखो एक आयन कॉमन हो गया, तो कॉमन आयन से सॉल्बिलिटी डिक्रीज करेगी। इसमें भी एक आयन कॉमन हो गया, इसमें क्या कोई आयन कॉमन हो रहा है? इसमें भी एक आयन कॉमन हो गया। डी आयोनाइज वाटर, मतलब वो वाटर में पूछ रहा है, तो सबसे ज्यादा सॉल्बिलिटी किसमें होगी? 4 में, वाटर में।
क्यों? बाकी सब में कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है। बाकी सब में क्या लग रहा है? कॉमन आयन इफेक्ट। तो सॉल्बिलिटी सबसे ज्यादा किसमें होगी? इसमें। वो भी क्वेश्चन ढूंढना हो जिसमें सॉल्बिलिटी ये आया। ऐसा क्वेश्चन तो मैंने करा दिया। ये क्या है? ये भी अभी मुझे कराना है यार। वो क्वेश्चन है ही नहीं क्या? मैं लिखता हूं फिर। मैं लिखता हूं, नहीं है तो फिर नहीं। चलो मैं लिख देता हूं। अब आप इसका आंसर निकालो। मैं लिख देता हूं। इसका आंसर निकालिए सारे बच्चे। देखिए, सॉल्बिलिटी ऑफ AgCl in solubility of AgCl in 0.2 molar AgNO3 solution। KSP आपको दिया है, KSP ऑफ AgCl 10 की पावर -14 A। अब आपको आंसर बताना है। A 10 की पावर -14, B 10 की पावर -7, C C 5 इंटू 10 की पावर -13, D। तो ये है तो पॉइंट ऊपर आ जाएगा, है ना? हाँ, ऐसे कैसे है? ये आ गया तो Ag कितनी हो गई? हाँ, कॉमन आयन कितनी हो गई? तो डिवाइड करोगे। बताओ, सब लोग बताएं आंसर क्या आएगा? क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? तो देखो, क्या कॉमन आयन में सॉल्बिलिटी पूछी गई है? सॉल्बिलिटी ऑफ AgCl इन 0.2 m AgNO3। एक आयन देखो कॉमन है, सेम है, तो कॉमन आयन में पूछ रहा है। तो सॉल्बिलिटी इज इक्वल टू KSP अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन। कॉमन आयन कौन है? Ag। तो 0.2 मोलर AgNO3 का कंसंट्रेशन है, तो 0.2 मोलर क्या होगा? Ag आयन का भी होगा। अब इसको सॉल्व करो। ये ऐसे आ गया, मैंने यहां से पॉइंट हटाया, 10 यहां लिख लिया, 5 काट दिया, 5 इंटू 10 की पावर -14 आ गया। 5 इंटू 10 की पावर -14, ये देखो आंसर आ गया। अब देखो, इसी कॉमन आयन को मैं घुमा देता हूं। देखना, इसी क्वेश्चन को मैं घुमा देता हूं। अब आप इसका आंसर नहीं बता पाओगे, डरना नहीं। देखना, कैलकुलेट solubility of MgOH का होल ट्वाइस इन pH इक्वल टू 10 सोल्यूशन। अब देखो, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। KSP ऑफ MgOH का होल ट्वाइस इज 10 की पावर -10। A, B, C, D। अब देखिए, सबसे पहले तो बताओ, क्या कोई बच्चा ये बता पाएगा कि ये कॉमन आयन का क्वेश्चन है या नहीं? सबसे पहले बताओ, क्या ये कॉमन आयन का क्वेश्चन है या नहीं? बताइए, ये कॉमन आयन का क्वेश्चन है या नहीं? आप बताओ। आपने डाला है MgOH और डाला है pH इक्वल टू 10 सोल्यूशन में। यदि pH की वैल्यू 7 से ज्यादा है तो सोल्यूशन कैसा है? यदि pH की वैल्यू 7 से ज्यादा है तो सोल्यूशन कैसा है? बेसिक है, बेसिक सोल्यूशन है। तो ये सोल्यूशन बेसिक है। ये सोल्यूशन क्या है? बेसिक। इस बात का मतलब क्या है? इस पूरी बात का मतलब है कि आपने
आपने MgOH के होल ट्वाइस को 10 की पावर माइनस, गौर से देखो, 10 की पावर -4 मोलर OH आयन सॉल्यूशन में मिलाया है। इसका मतलब ये है, क्यों? यदि pH 14 है तो POH कितना होगा? सॉरी, POH कितना होगा? 4। तो OH आयन कंसंट्रेशन कितना होगा? 10 की पावर माइनस POH। ये देखो, तो बच्चों आपको बहुत घुमा के बोला गया है। वो कह रहा है कैलकुलेट सॉल्बिलिटी ऑफ MgOH का होल ट्वाइस इन pH इक्वल टू 10 सोल्यूशन। तो pH इक्वल टू 10 तो बेसिक सोल्यूशन है। इसका मतलब कह रहा है कि कैलकुलेट सॉल्बिलिटी ऑफ MgOH का होल ट्वाइस इन 10 की पावर -4 मोलर OH आयन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। वो बेसिक सोल्यूशन में पूछ रहा है। देखो OH आयन इसके पास भी है, OH आयन इसके पास भी है, तो कॉमन आयन लग तो गया, कॉमन आयन लग तो गया है। आपको लग रहा है ये कॉमन आयन का क्वेश्चन ही नहीं है, तो हमने लगाया KSP कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन। KSP कितना है? 10 की पावर -10। कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन कितना है? 10 की पावर -4। कॉमन आयन कौन है? OH आयन। अब सॉल्व करो, 10 की पावर -6 आ गया, 10 की पावर -6 आ गया। तो क्या ये बात समझ पाए सब लोग? ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, जैसे आप पकड़ ही ना पाओ कि कॉमन आयन है या नहीं है, जैसे आप पकड़ ही ना पाओ कि कॉमन आयन है या नहीं है। तो जब भी pH इक्वल टू 10, pH इक्वल टू 4, pH इक्वल टू 9 करके पूछे, तो ये चेक कर लेना कि कॉमन आयन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये बेसिक सोल्यूशन है, pH इक्वल टू 10 का मतलब। नहीं बेटा, अच्छा हाँ, 1 मिनट रुको, मुझे देखने दो। नहीं, कॉमन आयन का कंसंट्रेशन, कॉमन आयन तो ये है ना, कॉमन आयन ये है। आपको इतना वैल्यू डालनी है, इतना वैल्यू डालनी है, ठीक है, इतनी वैल्यू डालनी है। कर लोगे? कर लोगे सारे लोग? समझ पा रहे हो कैसे करना है? यस। अब जरा और बताता हूं, देखो। अब एक टर्म आता है आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट। अब ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट क्या होता है ये बताता हूं। जरा देखो, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट, मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में ये बात पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी बताना सब लोग। यदि क्वेशंट रेशियो क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, और 3 केस पढ़ाए थे। यदि क्वेशंट रेशियो की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा है तो क्या होगा, क्वेशंट रेशियो की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम है तो क्या होगा, क्वेशंट रेशियो की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर है तो क्या होगा। तो सबसे पहले बताओ क्वेशंट रेशियो क्या था? क्वेशंट रेशियो क्या था? कहीं पर भी पूरी रिएक्शन में, है ना, यही था ना, पूरी रिएक्शन में कहीं पर भी, चाहे जहां निकाल दो, कहीं पर भी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का रेशियो, यही था ना, का रेशियो।
क्वेशेंट रेशियो क्या था? पूरी केमिकल रिएक्शन में चाहे जहां कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का रेशियो निकाल दोगे तो उसको क्वेशेंट रेशियो बनेंगे। जब यही रेशियो कौन सा रेशियो? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जब यही रेशियो इक्विलिब्रियम पे निकाला जाता है, इक्विलिब्रियम पर निकालते हैं तो उसी QC को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह दिया जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। यही पढ़ाया था ना मैंने कि जब यही रेशियो इक्विलिब्रियम पर पहुंचता है तो उसके पास कुछ अलग फीचर आ जाते हैं, अलग प्रॉपर्टी आ जाती है, तो उसका एक अलग नाम रख दिया जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फिर मैंने क्या पढ़ाया था? यदि QC ज्यादा है तो रिएक्शन बैकवर्ड, है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम है तो रिएक्शन बैकवर्ड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल है तो एट इक्विलिब्रियम। ये बात सबको याद है? यही पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी? बताओ। क्वेशेंट रेशियो क्या होता है? पूरी रिएक्शन में चाहे जहां कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का रेशियो निकाल दो उसको क्वेशेंट रेशियो कहते हैं। वही रेशियो जब इक्विलिब्रियम पे काउंट किया जाता है तो उसका एक नया नाम रख दिया जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और उनके बीच में ये रिलेशन होता है, ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को बताता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा है तो फॉरवर्ड, छोटा है तो बैकवर्ड, इक्वल है तो इक्विलिब्रियम। अब गौर से देखिए, बस नॉमेनक्लेचर के नाम रिप्लेस किए गए हैं। जो यहां क्वेशेंट रेशियो था वही काम करता है यहां आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट। ये भी क्या है? ये QC जैसा है, जैसे वहां QC था वैसे यहां ये है, जैसा है। जो QC है वही ये है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ आयन, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन एनी स्टेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या है? ये वही चीज है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ concentration of product in any stage of equilibrium, in any stage of reaction solubility। किसी भी स्टेज पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को हम ये कहते हैं, मतलब ये देखो आयनिक प्रोडक्ट किसको बोलोगे? वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, ये देखो, मगर क्या इक्विलिब्रियम पे? नहीं, कहीं पर भी हो सकता है, इक्विलिब्रियम से पहले, इक्विलिब्रियम के बाद, इक्विलिब्रियम पे। और इसी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को KSP कब कह देते हैं? जब इक्विलिब्रियम होती है। इसी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को KSP कब कह देते हैं? जब इक्विलिब्रियम होती है। जो रिलेशन इनके बीच में है डिट्टो वही रिलेशन इनके बीच में है। देखो, आपने इसको रिप्लेस किया, आपने उसको रिप्लेस किया, उसको रिप्लेस कर दिया, बस आप रिप्लेस करते चले आओ, आप रिप्लेस करते चले आओ, और आंसर भी वही लिखना है जो यहां पे लिखे हैं, सेम आंसर लिखना है। रिएक्शन किधर जाएगी? बैकवर्ड, बैकवर्ड। यदि आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है तो रिएक्शन बैकवर्ड। तो इसके रिस्पेक्ट में याद करो, KSP कम बैकवर्ड, KSP ज्यादा फॉरवर्ड,
KSP बराबर एट इक्विलिब्रियम। तो सब लोग सबसे पहले अपने दिमाग में एक बात बैठा लो, सब लोग सबसे पहले अपने दिमाग में बैठा लो, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट बिल्कुल वही है जो QC है। डिट्टो सेम डिफिनीशन है, सेम सब कुछ है, बस नॉमेनक्लेचर चेंज कर दिया है। वहां पे उसको QC कहते थे, यहां पे उसको आयनिक प्रोडक्ट कहते हैं। वहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते थे, यहां पे KSP कहते हैं। सेम सब कुछ है। देखो मैंने सेम रिलेशन लगाया, सब कुछ सेम लिखा है। अब मैं इस बात को थोड़ा और आगे ले जाना चाहता हूं। यदि इक्विलिब्रियम पीछे जा रहा है तो बताओ जरा पीछे है कौन? जब हम सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, जब हम सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो जरा बताना पीछे जाने पर है कौन? पीछे जाने पर है क्या? जरा देखो, ये वो पार्ट है जो सॉल्युबल है, ये वो पार्ट है जो इनसॉल्युबल है। सॉलिड लिखा है ना, तो जब इक्विलिब्रियम पीछे जाएगा तो सॉलिड वाला पार्ट बनेगा। सॉलिड वाले पार्ट को यहां पे क्या बोलते हैं? PPT फॉर्मेशन, कि प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, कि प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। यदि आयनिक प्रोडक्ट, यदि KSP छोटा है तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। हम ये नहीं कहते हैं कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां रिएक्शन की डायरेक्शन मेजर नहीं करना है, काम वही है, सब कुछ वही है, बस स्टेटमेंट अपने हिसाब से पास करना है। यहां हमें यह दिखाना है कि सॉलिड फॉर्म हो रहा है। तो यदि KSP की वैल्यू छोटी है तो हम कहते हैं प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। और बात वही है, जब रिएक्शन पीछे जाएगी तो ये फॉर्म होगा। तो इस बार हम ये नहीं कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पीछे जाएगा, अब हम इस बार कह रहे हैं कि प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। अब KSP बड़ा है तो रिएक्शन आगे जाएगी। अब आगे क्या है? सॉल्युबल पार्ट, तो प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? रिएक्शन आगे जा रही है, आगे तो सॉल्युबल पार्ट है। अब इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इसके बाद प्रेसिपिटेट फॉर्म स्टार्ट होगा, है ना, एट इक्विलिब्रियम। ये देखो, तो यहां पे पूछा जाता है प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा। तो आप कैसे निकालोगे? यदि KSP बड़ा है तो प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा, KSP छोटा है तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, KSP बराबर है तो इक्विलिब्रियम पे है। मतलब अभी प्रेसिपिटेट फॉर्म होना स्टार्ट नहीं हुआ है ना। ये देखो, और KSP क्या है? जस्ट लाइक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आयनिक प्रोडक्ट क्या है? जस्ट लाइक QC, जस्ट लाइक QC। क्लियर है? क्लियर है? डिट्टो कॉन्सेप्ट समझ लो। आयनिक प्रोडक्ट क्या है? आयनिक प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ सॉल्ट है। आयनिक प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ सॉल्ट है एट एनी स्टेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी समय निकाला गया है, जैसे QC निकालते थे। KSP क्या है? इक्विलिब्रियम पे निकाला जाता है। उनके बीच में रिलेशन क्या है? डिट्टो सेम रिएक्शन है, डिट्टो सेम रिलेशन है। अब इस पर क्वेश्चन कैसा आएगा? अब मैं आपको इस पर क्वेश्चन करके दिखाता हूं, जैसे आपको आइडिया लगे कि क्वेश्चन आएगा कैसे। ये क्वेश्चन पढ़ो, इस क्वेश्चन को पढ़िए। ए प्रेसिपिटेट ऑफ CaF2 will be obtained when equal volume of the following are mixed। जब मैं इनको मिलाऊंगा तो क्या प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगा? किसमें प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगा? किसका? CaF2 का। ए प्रेसिपिटेट ऑफ CaF2 will be obtained when equal volume of the following are mixed। अब देखो, CaF2, ये क्वेश्चन IIT मेंस में आ चुका है। आपके पेपर में भी आएगा। CaF2 ऐसे ब्रेक होगा, सारे बच्चे गौर समझेंगे। अब इसका आयनिक प्रोडक्ट क्या बनेगा? कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन, कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन।
है, KSP दिया है। अब बस मुझे आयनिक प्रोडक्ट निकालना है। अब कैसे निकालना है जरा गौर समझो। जब आप इक्वल वैल्यूम मिलाओगे तो देखो, अभी ये किस में पड़ा है, 1 लीटर में, अब ये भी पड़ा है 1 लीटर में, मिलाओगे तो 2 लीटर हो जाएगा। तो आपको मैंने पीछे कई बार ये बात पढ़ाई है कि कंसंट्रेशन और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यदि आप इसको डबल करोगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ, आधा। इसको आप क्या करोगे, 10 टाइम्स करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/10 टाइम्स। आपने क्या किया, जब 1 लीटर इसका है, 1 लीटर इसका है, तो जब ये सोल्यूशन बना तो सोल्यूशन कितना हुआ, 2 लीटर। तो देखो इसका भी वॉल्यूम डबल हो गया। आप पूछ रहे हो प्रेसिपिटेट बनेगा कि नहीं, तो प्रेसिपिटेट मिलने से बनेगा ना, तो सोल्यूशन में बनेगा ना प्रेसिपिटेट। तो इसका भी वॉल्यूम डबल हो गया, इसका भी वॉल्यूम डबल हो गया, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएंगे, आधे। मतलब यहां पे जो कंसंट्रेशन रखोगे, मैं ऑप्शन 1 रख रहा हूं, मैं ऑप्शन 1 रख रहा हूं, तो जब तुम कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन रखोगे तो ये रखोगे 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 2। ये समझ पा रहे हो कैसे लिखा मैंने। और इसका कंसंट्रेशन रखोगे 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। 2 क्यों आया, क्योंकि वॉल्यूम डबल हुआ है, तो उस सॉल्यूशन में कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन आधा हो गया, उस सॉल्यूशन में फ्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन आधा हो गया। 1 लीटर में इतना कैल्शियम आयन था, तो 2 लीटर में कितना होगा, आधा हो गया। अब आप देखो ये वैल्यू क्या आ रही है, देखो ये लिखा है 10⁻⁻10, 10⁻⁻4 और 10⁻⁻8, ये हुआ 10⁻⁻12। तो 10⁻⁻12 हुआ, और ये क्या है 10⁻⁻10। KSP बड़ा है, और KSP बड़ा है तो फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड जाएगा तो प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, प्रेसिपिटेट तो बैकवर्ड पे बनता है, तो ये ऑप्शन तो ठीक नहीं है। अब बी आओ, बी में निकालो कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 2, फ्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर। अब ये कितना हुआ, 2 और 6 स्क्वायर होगा ना, तो 2 6 8 डिवाइडेड बाई 8। अब ये वैल्यू आयनिक प्रोडक्ट बड़ा है, ये 10⁻⁻10 है, वो 10⁻⁻8 है, आयनिक प्रोडक्ट बड़ा है, KSP छोटा है। KSP छोटा है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन, KSP छोटा है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन, और बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म। बाकी निकाल लो, क्या बाकी किसी में होगा, क्या बाकी किसी में होगा, तो इसमें निकाल लो, इसको करो। देखो 10⁻⁻5, 10⁻⁻6, क्यों स्क्वायर करोगे ना, तो 10⁻⁻5, 10⁻⁻6, 10⁻11 हो गया, ये 10⁻10 है, तो KSP बड़ा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा। 10⁻3, 10⁻10, क्यों स्क्वायर लगा है ना, तो 10⁻10 और 10⁻3 13 हो गया, 10⁻13, KSP 10⁻10 है, तो ये क्या है, छोटा है, फिर नहीं फॉर्म होगा। क्यों, आयनिक प्रोडक्ट छोटा होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, है ना, और रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो वहां तो सॉल्युबल है, प्रेसिपिटेट थोड़ी फॉर्म हो रहा है, प्रेसिपिटेट सिर्फ बी में फॉर्म होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा कि नहीं। अब देखो इसी चीज को हम थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, इसी चीज को, आपको यह तो पता चल गया कि प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा कि नहीं, मगर कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि प्रेसिपिटेट पहले किसका बना, इसको कहते हैं सेलेक्टिव प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट इन सॉल्यूशन। अब ये जरा समझो,
सेलेक्टिव प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन ये क्या होता है, इसको मैं थोड़ा समझाता हूं। देखो बच्चों, ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने क्या कर रखा है, सॉल्ट का मिक्सचर भर रखा है। इस कंटेनर में मैंने सॉल्ट का मिक्सचर भर रखा है। कौन कौन से सॉल्ट का, ये देखो, मैंने कहा 0.1 NaCl पड़ा है, इसी में 0.1 मोलर NaBr पड़ा है, इसी में 0.1 मोलर NaI पड़ा है। मतलब सॉल्ट का मिक्सचर पड़ा है, सॉल्ट का मिक्सचर पड़ा है। ये देखो ऐसे ऐसे। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं, ऊपर से, अब मैं ऊपर से मिला रहा हूं क्या, ब्यूरेट या पिपरेट से एक्सेस ऑफ AgNO3, एक्सेस ऑफ AgNO3। तो जब मैं इसमें AgNO3 मिलाना चालू करूंगा तो देखो, AgNO3 मिलाने पर Ag आयन और Cl आयन मिलके AgCl का प्रेसिपिटेट बनाते हैं, Ag आयन और Br आयन मिलके AgBr का प्रेसिपिटेट बनाते हैं, Ag आयन और I आयन मिलके AgI का प्रेसिपिटेट बनाते हैं। इसका KSP ये है 10 की पावर -14 के आसपास, इसका KSP ये है 10 की पावर -18 के आसपास, इसका KSP ये है 10 की पावर -26 के आसपास। अब गौर समझो, 3 प्रेसिपिटेट बनना है ना, कोई एक नहीं बनना है, 3 बनना है। अभी तक क्या था, आपसे पूछा जाता क्या प्रेसिपिटेट बनेगा, हाँ या ना। अब पूछा जाएगा पहले प्रेसिपिटेट किसका बनेगा, क्यों, क्योंकि एक से ज्यादा सॉल्ट का प्रेसिपिटेट बनना है। अब एक से ज्यादा सॉल्ट का प्रेसिपिटेट बनेगा तो वो पूछेगा पहले प्रेसिपिटेट किसका बनेगा। तो आपको क्या किया गया, कंटेनर में कई सॉल्ट का मिक्सचर है, अब उसमें से ऊपर से एक मॉलिक्यूल मिलाया गया जिससे उनमें से कई आयन प्रेसिपिटेट बना रहे हैं, Cl आयन भी बना रहा, Br भी बना रहा, I बना रहा। तो अब हमारे पास क्वेश्चन जनरेट हो जाएंगे, सबसे पहले प्रेसिपिटेट कौन बनाएगा, बनाता है, सबसे पहले प्रेसिपिटेट कौन बनाएगा, ये लो। सबसे लास्ट में कौन बनाएगा, है कि नहीं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट हो जाएंगे। सबसे पहले कौन बनाएगा, सबसे लास्ट में कौन बनाएगा, लास्ट को क्या कहते हैं, लास्ट को लास्ट ही लिख देता हूं यार। अब ऐसे क्वेश्चन का जवाब कैसे दोगे, तो गौर से देखो, मेरी बात को समझना, जिसकी सॉल्बिलिटी कम होगी उसका प्रेसिपिटेट पहले बनेगा, क्यों, कम सॉल्युबल है तो वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में दिखने लगेगा। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है, जरा सारे बच्चे समझे कॉन्सेप्ट क्या क्या है। पहला कॉन्सेप्ट है कि प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन किसका होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन ऑर्डर उसका पहले होगा जिसकी सॉल्बिलिटी कम होगी, जिसकी सॉल्बिलिटी क्या होगी, कम होगी, जिसकी सॉल्बिलिटी ऑफ सॉल्ट इन सॉल्यूशन सबसे कम, जितनी कम सॉल्बिलिटी उतना पहले प्रेसिपिटेट बनाएगा। अब जैसे देखो, इनकी सॉल्बिलिटी निकालो, अब इन तीनों की सॉल्बिलिटी, सबसे कम सॉल्बिलिटी किसकी होगी, देखो 2 आयन है, आपको याद है सॉल्बिलिटी वाला फार्मूला, KSP की पावर
x की पावर x, y की पावर y, होल पावर x प्लस y। अब इसमें लगाओ x की पावर x, देखो x की पावर x, y की पावर y, तो ये क्या आ गया, सॉल्बिलिटी आ गई KSP अंडर रूट KSP 1/2 आएगा। देखो इसकी निकालो, इसकी निकालो, तो सबसे कम सॉल्बिलिटी बताओ किसकी आ रही है, सबसे कम किसकी आ रही है, चेक करो बताओ। तो सबसे कम देखो इसकी आ रही है, तो इसका मतलब प्रेसिपिटेट ये पहले बनाएगा। सबसे कम किसकी आ रही है, AgI की आ रही है, तो AgI सबसे पहले प्रेसिपिटेट बनाएगा। फिर कौन बनाएगा, AgBr सबसे लास्ट में ये बनाएगा। क्यों, क्योंकि ये बहुत सारा सॉल्युबल है, तो जब सॉल्युबल ज्यादा है तो उसका प्रेसिपिटेट लास्ट में आएगा, उसका प्रेसिपिटेट क्या आएगा, लास्ट में आएगा। तो जरा देखो पहला रूल, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन 1/, सॉल्बिलिटी ऑफ सॉल्ट इन सॉल्यूशन। जितनी ज्यादा सॉल्बिलिटी उतनी देर में प्रेसिपिटेट बनेगा, और जितनी कम सॉल्बिलिटी उतनी जल्दी प्रेसिपिटेट बनेगा। अब सॉल्बिलिटी निकालने के मैंने 1000 तरीके बता रखे। यदि अब देखो, जैसे मैं इसकी सॉल्बिलिटी 2 मिनट में निकालता, मैं फार्मूले से निकालता ही नहीं। यदि आयन के नंबर सेम है तो सॉल्बिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है KSP के। पढ़ाया है, कल पढ़ाया था केस। यदि आयन के नंबर सेम है तो सॉल्बिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है KSP के। इसका KSP सबसे ज्यादा तो सॉल्बिलिटी सबसे ज्यादा, फिर इसकी सॉल्बिलिटी, फिर इसकी। सबसे कम सॉल्बिलिटी इसकी है क्योंकि KSP इसका कम है, तो सबसे कम सॉल्बिलिटी वाला सबसे पहले प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो सॉल्बिलिटी निकालने के आपको मैंने तरीके बता रखे हैं। यदि नंबर ऑफ आयन सेम है सॉल्ट में तो सॉल्बिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है KSP के। यदि KSP सेम है तो सॉल्बिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ आयन के। यदि दोनों वेरिएबल है तो इस फार्मूले से निकलेगा, तो इस फार्मूले से निकलेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, आप सभी बच्चे मुझे आंसर देंगे। देखिए मैंने क्या किया है, देखो मैंने क्वेश्चन किया, आप लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है, आप लोग आंसर दीजिएगा। एक्सिस ऑफ AgNO3 solution added in mixture of sodium chloride, sodium oxalate, सोडियम आयोडाइड सॉल्यूशन। आपको सबके KSP दिए है ना, आपको सबके KSP दिए। देखिएगा आपको बाकी बातें बतानी है, इसको अलग अलग कर लेता हूं, रुक जाओ। सोडियम हाँ, प्रेसिपिटेट बनना भी चाहिए ना यार, है ना, और सिंगल आयन होना चाहिए। तो सिंगल आयन हाइड्रोजन होते हैं, और सिंगल आयन कौन होते हैं, AgNO3 का प्रेसिपिटेट बनता ही नहीं है। ऑक्जिलेट में 2 बैलेंसी है, एक बैलेंसी वाला कोई आयन बताओ, और साथ में प्रेसिपिटेट भी बनाए। सल्फाइड में 2 है, चलो यही लिख लेता हूं, चलो यही लिख लेता हूं। एक्सेस ऑफ इतना इतना इतना। अब इनके KSP दिए, KSP 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 ऑफ AgCl, KSP ऑफ AgBr, KSP ऑफ AgI। क्या क्या दिए हैं, 10 की पावर -14, 10 की पावर -18, 10 की पावर -26। अब पहला क्वेश्चन मैंने पूछा, विच salt precipitate first? ऑप्शन A AgCl, ऑप्शन B AgBr, ऑप्शन C AgI, ऑप्शन D कैन नॉट से।
हम कुछ कह नहीं सकते। बताओ भाई आंसर कौन सा आएगा? तो जिसकी सॉल्बिलिटी कम। अब सॉल्बिलिटी कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ आयन सेम है, नंबर ऑफ आयन सेम है तो सॉल्बिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है केएसपी की। तो इसकी सॉल्बिलिटी कम है तो प्रेसिपिटेट सबसे पहले ये फॉर्म करेगा सी। अब क्वेश्चन आया विच सॉल्ट प्रेसिपिटेट लास्ट, सबसे लास्ट में कौन फॉर्म करेगा? प्रेसिपिटेट। सेम आंसर है, सबसे लास्ट में कौन फॉर्म करेगा? बताओ। जिसकी सॉल्बिलिटी ज्यादा वो सबसे लास्ट में करेगा। सॉल्बिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? जिसका केएसपी ज्यादा होगा, जिसका केएसपी ज्यादा होगा, है कि नहीं? जिसका केएसपी ज्यादा होगा वो सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। ये देखिए, अब इसी क्वेश्चन को घुमा के ऐसे पूछ दिया गया। देखिए ध्यान से देखिए, ठीक है? देखो मैं बता रहा हूं, आप लोग बताइएगा। एक्सेस ऑफ Na2S added in aqueous solution of देखो कॉपर नाइट्रेट, हो सकता है वो आयन भी लिखते हैं। कॉपर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, एल्युमिनियम नाइट्रेट। ये देखो आपको केएसपी दिया है, केएसपी ऑफ CuS, Ag2S, Al2S3 रिस्पेक्टिवली। क्या है? देखो 1 × 10⁻⁻17, 1 × 10⁻⁻17 and 1 × 10⁻⁻17 respectively. Which salt form precipitate first? A. CuS, B. Ag2S, C. Al2S3, D. All form precipitate in same time. सभी का प्रेसिपिटेट सेम टाइम पे बनेगा। अब बताओ, अब देखो केएसपी की वैल्यू सेम है, चेक करो केएसपी की वैल्यू सेम है तो सॉल्बिलिटी क्या है? सॉल्बिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ आयंस की। सबसे ज्यादा आयन किसमें? एक दो, दो और एक तीन, तीन और दो पांच, सबसे ज्यादा आयन इसमें है तो सॉल्बिलिटी इसकी ज्यादा है। प्रेसिपिटेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्बिलिटी के, तो जिसकी सॉल्बिलिटी ज्यादा है वो सबसे लास्ट में फॉर्म करेगा और जिसकी सॉल्बिलिटी कम है वो सबसे पहले फॉर्म करेगा। इसमें आयन कम है तो इसकी सॉल्बिलिटी कम है और इसकी सॉल्बिलिटी कम है तो प्रेसिपिटेट पहले फॉर्म करेगा। प्रेसिपिटेट पहले कौन फॉर्म करेगा? CuS। सबसे लास्ट में कौन करेगा? Al2S3। अब मान लो सब कुछ वेरिएबल हो तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन देखो, सब कुछ वेरिएबल है तो सॉल्व करना पड़ेगा। देखो सब कुछ वेरिएबल है तो सॉल्व करना पड़ेगा। पकड़ो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो शायद मैंने कल करा दिया है। अच्छा ये सॉल्बिलिटी का ऑर्डर पूछ रहा है, हाँ ये करा दिया है, ये तो सॉल्बिलिटी का ऑर्डर पूछ रहा है। सब कुछ वेरिएबल है तो करना पड़ेगा। सब कुछ वेरिएबल है तो करना पड़ेगा। बात समझ पाए कि सब कुछ वेरिएबल है तो करना पड़ता है। फिर आपको यह चेक करना है कि सॉल्बिलिटी किसकी कम है किसकी ज्यादा है।
जैसे ये क्वेश्चन देखो, बस चैप्टर खत्म हो गया, बस आप क्वेश्चन ही करा रहा हूं। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, जैसे ये मैंने कहा एक्सिस ऑफ AgNO3 added in aqueous solution of mixture of sodium oxalate and NaCl। मैं दो ही दे रहा हूं, KSP दिया है, Ag2 सिल्वर ऑक्जिलेट का KSP आपको दिया है 4 × 10⁻⁻24 और AgCl का भी KSP दिया है 1 × 10⁻14। मैंने पूछा, इसका लैंग्वेज बहुत बड़ी रहेगी, विच सॉल्ट प्रेसिपिटेट फर्स्ट, AgCl, silver oxalate, both form in same time, D cannot say। अब बताओ, अब आपको क्या करोगे, चेक करो, दोनों का KSP अलग अलग, दोनों में आयन अलग अलग, 2 1 3 1 और 1। अब सॉल्व करना पड़ेगा, आप दोनों की सॉल्बिलिटी निकालो। सॉल्बिलिटी इक्वल टू KSP अपॉन x की पावर x, y की पावर y, सॉल्बिलिटी की पावर x प्लस y। अब मैं निकाल रहा हूं सॉल्बिलिटी ऑफ AgCl, KSP की वैल्यू ये x की पावर x, y की पावर y, 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, होल पावर 1 + 1, तो 10 की पावर -7, ये 1 हो जाएगा, और 10 की पावर -14 का अंडर रूट ये। अब निकालो सिल्वर ऑक्जिलेट KSP, देखो x की पावर x, y की पावर y, ऑक्जिलेट आयन के ऊपर कुछ लगा है 1, y की पावर y, 1 अपॉन x प्लस y, क्यूब रूट है, ये कितना आया 6 × 18 होता है, 8 × 24 होता है, 8 आया। ये देखो, अब सॉल्बिलिटी किसकी ज्यादा है, सॉल्बिलिटी AgCl की ज्यादा है, तो प्रेसिपिटेट बाद में बनेगा। सिल्वर ऑक्जिलेट का प्रेसिपिटेट पहले बनेगा, क्यों, सॉल्बिलिटी कम है, सॉल्बिलिटी कम तो प्रेसिपिटेट पहले बनाएगा, सॉल्बिलिटी कम तो प्रेसिपिटेट पहले बनाएगा, है। तो बच्चों ये मैंने सारा आपको बता दिया है, सब चैप्टर खत्म हो गया है। अब मैं बस फर्स्ट प्रेसिपिटेट सेकंड प्रेसिपिटेट वाला कॉन्सेप्ट लिख देता हूं, जैसे आपको एक ही जगह पे ध्यान रहे, है ना। सेलेक्टिव प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट इन सॉल्यूशन, किसका प्रेसिपिटेट पहले बनेगा, तो देखो किसका बनेगा, तो मैंने बताया प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्बिलिटी ऑफ सॉल्ट इन सॉल्यूशन, मतलब ये है प्रेसिपिटेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्बिलिटी के। और सॉल्बिलिटी कैसे निकालोगे आपको पता है,
सॉल्बिलिटी कैसे निकालोगे आपको पता है, जिसकी सॉल्बिलिटी कम उसका प्रेसिपिटेट पहले, जिसकी सॉल्बिलिटी ज्यादा उसका प्रेसिपिटेट लास्ट में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने करा दिया है पूरी तरह से, खूब क्वेश्चन भी करा दिए। अब हम लोग मिलेंगे आपको 5 बजे। 5 बजे मिलेंगे किसके साथ? आइसोमरिज्म चैप्टर के साथ। आइसोमरिज्म चैप्टर आपको बहुत अच्छे से कराऊंगा, ठीक है। और साथ साथ में मिलेंगे मंडे को। आपको काम क्या करना है, आप सभी बच्चों को आयनिक इक्विलिब्रियम नीट एडवांस बुक से पूरा कर लेना है। नीट एडवांस बुक से पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम लगा लेना है, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लेक्चर के लास्ट में आधे घंटे लेके हम लोग डेली क्वेश्चन के आंसर करेंगे। सॉल्यूशन तो इसमें दिए ही है, मगर फिर भी जो नहीं समझ में आएंगे वो करेंगे, ठीक है। तो आप लोग नंबर बताइएगा कि सर ये नंबर का क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, ये नंबर का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये नंबर का क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो उस नंबर के क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों नहीं आ रहा है और उसमें क्या खास बात है, उसमें क्या खास बात है, ठीक है। तो सारे बच्चे करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। सब टॉपिक वाइज दिए, करोगे कैसे? पहले उस सब टॉपिक की थ्योरी पढ़ोगे, फार्मूला पढ़ोगे, नोटबुक के क्वेश्चन लगाओगे, फिर उस सब टॉपिक के क्वेश्चन लगाओगे। मतलब पार्ट वाइज जाइएगा, इकट्ठा पूरा चैप्टर पढ़ के नहीं लगाओगे। जितना पढ़ा, सब टॉपिक पढ़ा, सब टॉपिक के क्वेश्चन लगाए, फिर अगला सब टॉपिक अच्छे से डिटेल में पढ़ा, फिर अगले सब टॉपिक के क्वेश्चन लगाए, फिर अगला सब टॉपिक डिटेल में पढ़ा, फिर अगले सब टॉपिक के क्वेश्चन लगाए। ऐसे करोगे, ऐसे करोगे। इसी वजह से मैंने सब टॉपिक वाइज दिया है, जैसे आपकी प्रिपरेशन इनहेंस हो सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थोड़ा कमजोर भी होते हैं। तो वो जब सब टॉपिक वाइज चलेंगे तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो पहले पूरी थ्योरी पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन लगाओगे, कौन से? जो नोटबुक में है। पहले थ्योरी की, फिर जो नोटबुक में क्वेश्चन है वो लगाए, फिर इसको लगाओगे, फिर इसके लगाओगे, ठीक है। ऐसा करना है और धीरे धीरे सबके पास पहुंच जाएगी, आपके पास डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएगी, धीरे धीरे सबके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा नेक्स्ट चैप्टर के साथ।